Welcome back to YouTube Catalyst channel. In the previous session, we had discussed about the gametogenesis process, how microsporogenesis, megasporogenesis had taken place. Then we had discussed about the pollination. Okay, now we will discuss about pollen pistil interaction. पॉलिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वहां तक कहानी थी कि स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स क्या हुए थे, पहुंच गए थे। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे लाई कर गए हैं तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन वर्ड सबके दिमाग में होगा, पिस्टल पता है सबको, कार्पल को बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन होगा। कैसे? द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर काइंड ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा इज नॉट गारंटीड बाय पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो रहा है तो ये जरूरी तो नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स तो भाई किसी भी फ्लावर के आगे और किसी भी प्लांट पे के स्टिग्मा पे जाके लाई कर जाएंगे। जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनको तो नहीं पता है ना कि किस फ्लावर का कौन सा पॉलन ग्रेन है और किस फ्लावर पे जाना है। तो ये गारंटी नहीं है कि सेम फ्लावर, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर है तो उसके पॉलन ग्रेन्स अगर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट से के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं तो वो जाके हिबिस्कस पे ही जाए, तो ये गारंटी नहीं है। पॉलिनेशन के थ्रू ये गारंटी नहीं है। ठीक है, सो पॉलन ऑफ द इनकरेक्ट काइंड फ्रिक्वेंटली फॉल्स ऑन द स्टिग्मा एज वेल। ठीक है, हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आइदर फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल और फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो अगर सेम फ्लावर के का जो फ्लावर हिबिस्कस का है, अगर उसके पॉलन ग्रेन्स जाके हिबिस्कस पे ही लाई कर गए तब तो कंपैटिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स लाई कर गया स्टिग्मा पे तो वहां पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली बात आ जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में इनकम्पैटिबल नहीं है, इंटरैक्शन नहीं होगा, पॉलन पिस्टल का इंटरैक्शन नहीं होगा जब तक कि सेम फ्लावर के पॉलन और उसी फ्लावर का पिस्टल ना हो। ठीक है, तो द पिस्टल हैज द एबिलिटी, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप। मतलब जो पिस्टल है उसके पास क्या है, वो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ये मेरा ही पॉलन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो उसी फ्लावर का है, अगर उसी फ्लावर का है तो स्टिग्मा अलाउ करेगी इंटरैक्शन होने के लिए। ठीक है, पॉलन पिस्टल अलाउ करेगा इंटरैक्शन होने के लिए। तो कंपैटिबिलिटी अगर मिल गई, कंपैटिबल है अगर पॉलन ग्रेन्स, तो आगे की प्रोसेस होगी, और अगर इनकम्पैटिबल है तो वहां पे रॉन्ग टाइप, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन्स एंड द पिस्टल एंगेज इन अ कांस्टेंट केमिकल कन्वर्सेशन। उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो केमिकली हो रहा है। ठीक है, बातों से नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, कांस्टेंट केमिकल कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, allows the pistil to identify the pollen and then decide whether to accept or reject it। मतलब दोनों आपस में बात कर रहे हैं केमिकली कि हाँ तुम मेरे टाइप के हो, मतलब मेरे टाइप वाला पॉलन ग्रेन्स है तो मैं उसको अलाउ करूंगी। ठीक है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई अगर कर लिया पिस्टल ने कि दिस इज ऑफ माय, मतलब पॉलन जो है वो उसी के टाइप का है, कंपैटिबल है, तो वो अलाउ करेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इनके बीच में कैसा कन्वर्सेशन हो रहा है? केमिकल कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स आफ्टर द कंपैटिबल पॉलिनेशन आर, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर जो ट्रांसफर हुआ है पॉलन ग्रेन्स का, अगर वो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं, देखिए इनकम्पैटिबल है, रॉन्ग टाइप के हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। लेकिन अगर सेम करेक्ट टाइप के पॉलन ग्रेन्स लाई कर गए हैं स्टिग्मा पे, तो फिर आगे की प्रोसेस प्रोसीड होती है। क्या होता है? थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, जर्म पोर्स याद आ रहा है? जर्म पोर्स कहाँ हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। पॉलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, और जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलेंगे। ठीक है, दोनों को कलेक्टिवली स्पोरोडर्म बोल रहे थे। ठीक है, तो एक्साइन और एंटाइन, एक्साइन में एक केमिकल होता है जिसको क्या बोलते थे? स्पोरोपोलिनिन। और एक्साइन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसा अपर्चर होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसको हमने क्या बोला था? उस पार्ट को जर्म पोर बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे? जर्म पोर। और इसी जर्म पोर से क्या अराइज होता है? ओरिजिन होती है किसकी?
पॉलन ट्यूब्स की, ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये सब। ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब्स, पॉलन ट्यूब का ओरिजिन कहाँ से होता है? जर्म पोर से होता है, ठीक है। सो द थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स द पॉलन ट्यूब इज क्रिएटेड व्हेन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स फॉल कर गए हैं तो क्या होगा, वहां से, जैसे ये स्टिग्मा है, तो जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉल कर गए और इनके बीच में कंपैटिबिलिटी हो गई, केमिकल कन्वर्सेशन हो रहा है, कंपैटिबल हैं दोनों आपस में, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जर्म पोर के हेल्प से यहाँ पे फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो द लिखा है ट्यूब इज क्रिएटेड, पॉलन ट्यूब इज क्रिएटेड व्हेन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, जो भी पॉलन ग्रेन का कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, मूव करेगा। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल, ऐसे ग्रो करता जाएगा, अभी डायग्राम देखेंगे हम। और कहाँ पहुंचेगा पॉलन ट्यूब, यहाँ ओव्यूल के पास पहुंचेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक का मतलब केमिकल, केमिकल इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टिग्मा जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसके थ्रू क्या होता है, उसको पता चलता है कि वो उसका मतलब एक्सेप्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को और या तो रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद केमिकल सिंथेसिस के वजह से यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुंचना है। ओव्यूल तक पहुंचने का मतलब एम्ब्रियो सैक तक जाना है उसको, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इफ पॉलन ग्रेन्स आर डिस्चार्ज इन अ टू सेल्ड स्टेट, स्टेट नहीं होगा ये स्टेज होगा, टू सेल्ड स्टेज, द जनरेटिव सेल splits and produces two male gametes as the pollen tube grows into the stigma। हमने बात करी थी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। बड़ा वाला जो सेल था उसको वेजिटेटिव सेल कहा था, जो छोटा वाला है वो जनरेटिव सेल। तो जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ट्यूब्स डेवलप होती है तो इसमें जो जनरेटिव सेल होता है वो स्प्लिट कर जाता है दो मेल गैमेट्स में। जनरेटिव सेल splits into two male gametes, ठीक है। If pollen grains are shed at three celled stage, pollen tube carries two male gametes from the beginning। मतलब देखिए ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें टू सेल्ड स्टेज ही देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में थ्री सेल्ड स्टेज भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रेयर कंडीशन है कि थ्री सेल्ड स्टेज वाली, ठीक है। ज्यादातर हमें जो जनरेटिव सेल्स हैं वो डिवाइड करके टू गैमेट्स बनाते हैं, टू मेल गैमेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो भी ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि टू मेल गैमेट्स बना लेते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज इज रेयर, ठीक है। तो ये पोस्ट पॉलिनेशन मतलब कि पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, मतलब पिस्टल ने इसको कंपैटिबल कह दिया गया, कंपैटिबल है, फिर क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स कर रहे हैं। अब देखिए जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब पढ़ा था तो उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मदर सेल थी, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस किया, रिडक्शन डिवीजन किया था और दो सेल्स बनी थी उसमें, ठीक है। उसके बाद एक टेट्राड कंडीशन बना था, हमने बात करी थी माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, डिस्कस हुआ की थी ये बात। उसके बाद क्या होते हैं, यही माइक्रोस्पोर टेट्रास पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर करते हैं ना, मैच्योर करते हैं ये पॉलन ग्रेन्स। और जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर करते हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ जर्म पोर्स प्रेजेंट है, इन्हीं जर्म पोर्स से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ रिवीजन के लिए ये, ताकि आपको आगे की चीज समझ में आए। जो ये पॉलन ग्रेन्स है इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस है या दो टाइप की सेल है। बड़ी वाली सेल को ट्यूब सेल बोला था हमने, वेजिटेटिव सेल कहा था। छोटी वाली को हमने जनरेटिव सेल बोला था, इसका जो न्यूक्लियस है दैट विल बी द जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। आगे क्या होता है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है दो मेल गैमेट्स में। देखिए यहाँ जो ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है, समझ में आ रहा है। दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस, दो ही तो न्यूक्लियस है अभी, एक ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, एक जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो आगे चल के मेल गैमेट बना रहा है, स्प्लिट कर जा रहा है टू में, मेल गैमेट बना रहा है। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो गाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, गाइड
पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो उसको गाइड कौन कर रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस कर रहा है, और ये फिर आगे चल के डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, आगे चल के ये क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, सो जनरेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा है तो दो मेल गैमेट्स बन रहे हैं, डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स, टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की ही तो प्रोसेस हो रही थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, अब क्या होगा, पोलन ट्यूब बन रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा पोलन ट्यूब बन रहा है धीरे धीरे, अब वो ओव्यूल तक जब आ जाता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स टेक्स प्लेस थ्रू, मतलब ओव्यूल में जो एंट्री हो रही है वो 3 प्रोसेस से हो सकती है, मतलब 3 तरीके से ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है। कैसे कैसे, या तो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करे। ठीक है, किसके थ्रू एंटर करे, माइक्रोपाइल के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। ठीक है, अगर माइक्रोपाइल, हमने पढ़े है ना ओव्यूल के स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो रहा है तो पोरोगैमी कहेंगे। ठीक है, ये देखिए जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है ना, पोलन न्यूक्लियाई, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पोलन न्यूक्लियाई, ये पोलन ट्यूब। अगर ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब, इसकी एंट्री माइक्रोपाइल के थ्रू हो रही है तो उसको हम पोरोगैमी बोलेंगे। अगर उसकी एंट्री चैलेजल एंड से हो रही है, चैलेजल एंड पढ़ा था ना, एक माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट वाला चैलेजल एंड पढ़ा था। ठीक है, तो चैलेजल एंड के थ्रू अगर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है तो दैट विल बी चैलेजोगैमी। ठीक है, और अगर इंटेगुमेंट्स के थ्रू हो रही है, देखिए ये है ना, ये है पोलन ट्यूब्स, ये इंटेगुमेंट्स के थ्रू हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। ठीक है, सो पोरोगैमी जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज्यादातर देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर पोरोगैमी ही देखने को मिलती है, जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करता है। कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल के अंदर हम बात करें, ओव्यूल में, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, so entry of pollen tube into ovules takes place either through micropyle, through chalazial gland or through integuments। ठीक है, entry of pollen tube into embryo sac, फीली, अब एम्ब्रियो सैक में पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक में जब पहुंच गया तो आप लोगों के दिमाग में एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा था। क्या क्या प्रेजेंट थे यहाँ पे, सिनर्जिस, 2 सिनर्जिट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, सिनर्जिट्स, एग जिसको हम फीमेल गैमेट बोल रहे थे। ठीक है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो ये सिनर्जिस हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में सेंट्रल सेल जिसको हम सेंट्रल सेल बोल रहे थे, तभी तो ये 7 सेल्ड, और कितने न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएट्स। एम्ब्रियो सैक जो था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, याद आ रहा है, रिवाइज करते रहिए, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और कितना सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, यहाँ सिनर्जिक पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है, यहाँ देखिए पोलन ग्रेन्स आए, ट्रांसफर हुआ पॉलिनेशन के थ्रू, अब ये पोलन ट्यूब बन रहा है, पोलन ट्यूब बन रहा है, और इस पोलन ट्यूब ने अब पोलन ट्यूब जब बन रहा है तो यहीं पर क्या हुआ, जनरेटिव न्यूक्लियस जो था, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो डिवाइड कर गया और उसने स्पर्म सेल्स, मतलब ये स्पर्म सेल्स जो कह रहा है ये जनरेटिव सेल्स को बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बन गए। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स बन गए और यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस है, तो ट्यूब न्यूक्लियस गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब की एंट्री को। साथ साथ में अब देखिए, जब पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई या तो चैलेजल एंड से या मीजोगैमी, पोरोगैमी, ठीक है, हो गई, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिस, और सिनर्जिस के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फीलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं, फीलीफॉर्म एपरेटस।
फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिस गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो अब मेल गैमेट्स जो है वो पहुंच गया है कहाँ, एम्ब्रियो सैक तक। ठीक है, समझ में आया? तो मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गया। अब यहाँ से फिर ये गाइड कर रहे हैं और ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, गाइड्स द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में पहुंच गया। अब ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन pollination on the stigma until pollen tube enters the ovule, ठीक है, are together referred as pollen pistil interaction। पॉलिनेशन के थ्रू फॉल किया, ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे। ठीक है, अब स्टिग्मा की अब इसके बाद फॉल होने के बाद इसकी एंट्री हो रही है ओव्यूल में, फिर ओव्यूल से एंटर कर रहा है एम्ब्रियो सैक में। इस पूरे प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेल गैमेट्स जो हैं वो क्या है, पहुंच गए हैं एम्ब्रियो सैक के पास। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए, अच्छा एक टर्म आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यही कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन विच क्रॉसेस आर मेड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज या वेराइटीज, स्पीशीज एंड जेनरा, इन ऑर्डर टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन अ सिंगल सुपीरियर वेराइटी। मतलब हम अपने मनपसंद दो वेराइटी ले लें, जिसमें मान लीजिए एक ऐसी वेराइटी ले लें जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, हाई ईल्ड हो, और दोनों का क्रॉस करा दें, आर्टिफिशियली तरीके से क्रॉस करा दें। तो जो वेराइटी प्रोड्यूस्ड होगा, जो प्रोजनी प्रोड्यूस्ड होगी, वो कैसी होगी, सुपीरियर होगी, क्योंकि उसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट भी है और दूसरा उसकी हाई यील्डिंग भी है। तो वो जो वेराइटी प्रोड्यूस्ड हुई है वो कैसी होगी, सुपीरियर वेराइटी। तो इसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से कराया हुआ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो इसकी टेक्निक जो होती है इसको कैसे करते हैं, इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल पेरेंट्स। पहले तो पेरेंट्स डिसाइड करें कि किस प्लांट को लेना है। ऐसा प्लांट लें जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसा प्लांट लें जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या फिर जिसकी हाई यील्डिंग हो, काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, तो इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर्स, लेकिन अब देखिए जब पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और ऐसी कंडीशन है कि जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या है, बायसेक्सुअल है, मतलब जो फीमेल फ्लावर हमने जिसको सेलेक्ट किया है, जिस प्लांट को, वो बायसेक्सुअल कंडीशन का है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे, इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। मतलब कि अगर उसी जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है, अगर उसका पॉलन ग्रेन हमको डिजायर्ड नहीं है, हमको दूसरा पॉलन ग्रेन चाहिए दूसरे फ्लावर का, तो फिर उस वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को कुछ तो करना पड़ेगा ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इमेसिकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इमेसिकुलेशन। क्या करते हैं, इमेसिकुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फीमेल फ्लावर। जो फीमेल फ्लावर है उससे एंथर को रिमूव कर दें। ठीक है, उस प्रोसेस को इमेसिकुलेशन कहते हैं। जब एंथर रिमूव कर दिया उसके बाद बैगिंग, covering of emasculated flowers with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of stigma with unwanted pollen। मतलब क्या कह रहे हैं कि उसमें हमने पहले तो इमेसिकुलेशन करा, एंथर को रिमूव कर दिया। जब एंथर को रिमूव कर दिया उसके बाद अब वो एंथर जो है वो कंटामिनेटेड ना हो, मतलब एंथर जो है वो कवरिंग ऑफ इमेसिकुलेटेड फ्लावर्स विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, उसको क्या करेंगे, सुटेबल किसी बटर पेपर से उसको क्या कर देंगे, शेड, उसको ढक देंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, पहले तो हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, सूटेबल पेरेंट्स को, फिर ये इमेसिकुलेशन और बैगिंग प्रोसेस कर दिया, फिर डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ मेल पेरेंट। जिस प्लांट को, जिस फ्लावर को हमने मेल पेरेंट्स सुपीरियर जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसको चूज किया था, उसके पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग करते हैं फीमेल फ्लावर पे। ठीक है, अब जब डस्टिंग करेंगे तो उसमें वही वाला पॉलन ग्रेन्स डस्ट होगा, क्योंकि जो उसका पार्ट है उसको तो हमने मैसिकुलेट कर दिया, उसको तो ढक दिया है। ठीक है, तो डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ मेल पेरेंट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पेरेंट, व्हेन स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिबिलिटी एंड देन इट इज रीबैक। जब एक बार अटेन कर लिया तो फिर उसको रीबैक कर देते हैं, फिर तो हो जाएगा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन।
फ्रूट्स आर देन अलाउड टू डेवलप, उसके बाद फ्रूट्स क्या होंगे, डेवलप करेंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस है टू प्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टर्स, मतलब कह सकते हैं सुपीरियर वेराइटी को बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सुपीरियर वेराइटी के फॉर्मेशन को बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। डायग्राम से देखिए, ये फ्लावर है, इसमें क्या करें, इमेसिकुलेशन कर दिया सबसे पहले, देखिए रिमूवल ऑफ एंथर, फॉर्सेप से या किसी फॉर्सेप की हेल्प से क्या करेंगे, एंथर वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, बैग कर देंगे, अच्छे से कवर कर दिया बटर पेपर से, ठीक है, कवर कर देंगे। तो अब जो ये फीमेल पेरेंट, इसके अब ये क्या होगा, इसमें अनवांटेड जो स्टिग्मा है इस पे, इसके पॉलन ग्रेन्स तो नहीं अलाइ कर पाएंगे ना, नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो डिजायर मेल पेरेंट है उसके पॉलन ग्रेन्स को डस्टिंग कर देते हैं इस फीमेल पेरेंट पे। अब जब डस्टिंग कर दिया और एक बार पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है, उसके बाद इस वाले पार्ट को फिर से रीबैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, ठीक। अब देखिए, पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स तो पहले फॉल किए स्टिग्मा पे, उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब ने एंट्री करी स्टिग्मा स्टाइल्स के थ्रू, फिर ओवरी में, ठीक है, ओवरी से ओव्यूल में गया, फिर ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में चला गया। अब जब एम्ब्रियो सैक में मेल गैमेट पहुंच गया है तो फिर अब होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, अब होगा फर्टिलाइजेशन, ये सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, आफ्टर एंटरिंग ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स, ठीक है, दो मेल गैमेट को रिलीज कर रहा है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सिनर्जिड्स से तो मिलेगा, तो सिनर्जिड्स में मेल गैमेट रिलीज हो गए। अब क्या होगा, जब सिनर्जिड्स में मेल गैमेट रिलीज हो गए हैं, दो मेल गैमेट हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेगा, ठीक है, और यही जाइगोट आगे डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, और यही एम्ब्रियो फिर आगे डेवलप करके क्या बना लेता है, न्यू प्लांट, ठीक है। अब देखिए, बीच में थे दो, जो सेंट्रल सेल थी उसमें क्या थे, दो पोलर न्यूक्लियाई, पढ़ा था हमने, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई थे, टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये आपस में क्या कर जाते हैं, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो एक जो दूसरा मेल गैमेट थे, दो मेल गैमेट थे, एक तो एग के साथ फ्यूज कर गई, जाइगोट बना ली, जो दूसरी है उसने क्या किया, उस दूसरे मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर दिया, फ्यूज्ड हो गए, और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये आगे डेवलप करता है और बनाता है एंडोस्पर्म, ये बताएंगे आगे। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। सो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे n और यहाँ पे 2n, तो जो ये बन रहा है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, 3n ही तो हो गई, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। एक मेल गैमेट प्लस टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, 2n प्लस n, ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार एक मेल गैमेट एक एग के साथ फ्यूज कर रही है, दूसरी बार एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, जो अभी समझाया डायग्रामेटिक वे में है, ये 3 एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स, एग, ठीक है। देखिए ये जनरेटिव सेल है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। इनिशियली द पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 हैप्लॉइड सेल्स, द जनरेटिव सेल एंड द ट्यूब सेल, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जनरेटिव सेल जो है डिवाइड्स माइटोटिकली, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स, ठीक है, दो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स बना लेगी, मतलब दो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स बना लिया, देख रहे हैं, ये जनरेटिव सेल है, ये स्प्लिट कर गई दो में, ठीक है, दो मेल गैमेट्स बन गए। अब
अब क्या होगा, जब ये एंटर करेंगी साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिस में, देखिए ये सिनर्जिस के साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया, मेल गैमेट एंटर कर गई, ठीक है। इसके बाद द सिनर्जिस ब्रेक डाउन, वन स्पर्म न्यूक्लियस यूनाइट्स विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला था, फॉर्मिंग द फर्स्ट सेल ऑफ द 3n एंडोस्पर्म, 3n ट्रिपल, इसकी प्लॉइडी क्या है 3n एंडोस्पर्म। और फिर जो दूसरा है वो किसके साथ कर जाता है, वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, एक ये प्रोसेस और एक ये प्रोसेस, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये सिनगैमी है और ये ट्रिपल फ्यूजन, ये इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए द टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन एम्ब्रियो सैक, कहाँ हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। अगर एक अब जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और अब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है तो इसमें जाइगोट बनेगा और पेन होगा। तो देखिए डीजेनरेटिंग सिनर्जिस, जो सिनर्जिस है वो डीजेनरेट कर जाती हैं, ठीक है, डीजेनरेट हो गई, ठीक है, जाइगोट बन गया, यहाँ पे एग है तो एग के साथ फ्यूज हो गया मेल गैमेट और उसने जाइगोट बना लिया। सेंटर वाला जो न्यूक्लियस था, दो पोलर न्यूक्लिया है, वो एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बना लिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सेल को क्या बोल दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो एंटीपोडल सेल्स थी वो भी क्या कर जाती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए तो ये समरी है, देखिए गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था हमने, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, उससे पॉलन ग्रेन्स बने, मेगा स्पोरोजेनेसिस एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक बना, फीमेल गैमेटोफाइट बना, उसमें फीमेल, उसमें एग प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। इसके बाद गैमेट्स ट्रांसफर होगा जिसमें हमने पॉलिनेशन पढ़ा। अब ये पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है, ऑटोगैमी हो सकती है, ठीक है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, ठीक है, जिट्नोगैमी भी हो सकती है, जिट्नोगैमी भी हो सकती है, या फिर और क्या हो सकती है, जीनोगैमी भी हो सकती है, ठीक है। ऑटोगैमी को हमने सेल्फ पॉलिनेशन बोला, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, और ये सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ फ्लावर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। फिर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हुआ, ठीक है। पूरा हमने देखा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे हुआ, पॉलन ग्रेन्स लाई किए स्टिग्मा पे, फिर वहां से पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे करते करते ओव्यूल, ओवरी तक पहुंची, फिर ओवरी, ओवरी से ओव्यूल में गई, ओव्यूल से फिर एम्ब्रियो सैक में गई, ठीक है। फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स इनटू एम्ब्रियो सैक, ये पूरा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आया, ठीक है। उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स, ठीक है, टू मेल गैमेट्स फिर साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे सिनर्जिस तक पहुंच जाते हैं वहां पे सिनगैमी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होगा जिसमें पेन बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आ गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, पॉलिनेशन हो गया, और पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, तीन चीजें हो गई, तीन प्रोसेसेस जो हो गए वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हुआ। फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब आगे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।